बताएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं मोहित यादव और आप देख रहे हैं विंध्य व्हाइट टाइगर न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी टीम विंध्य व्हाइट टाइगर न्यूज कई दिनों से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत कई मानी जानी हस्तियों से मुलाकात करके उनका विचार विमर्श आप सभी दर्शकों के सामने प्रकट कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा जी के रीवा निवास पर और आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि मतदाता और मतदान के बारे में उनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विंध्य व्हाइट टाइगर न्यूज में। धन्यवाद। देखिए, भारतीय संविधान में मत के साथ में दान शब्द जोड़ा गया, तो इससे ही ये परिलक्षित होता है कि मत का अपने आप में कितना महत्व है। हमारे खास करके भारतीय मैथोलॉजी में दान का सर्वोच्च स्थान है, तो वो सर्वोच्च स्थान मत के साथ जोड़ा गया है। इसलिए ये बात जो आपने कही बिल्कुल ठीक बात है कि हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और अभी तक जो देखा गया है वो निश्चित रूप से ये देखा गया है कि कई जगहों पर तो 85-90% तक मत लोग करते हैं, लेकिन कई जगहों पर 50, 55 और 60% के आसपास में मत का प्रयोग लोग करते हैं और कम संख्या में मत होता है। परिस्थितियां बनती हैं, जैसे कश्मीर में अगर कोई चुनाव होता है तो वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ कई बार बहुत कम मतदान होता है। लेकिन जहाँ परिस्थितियां अनुकूल हैं, ठीक ठाक हैं, वहाँ हर आदमी को प्रयास करना चाहिए कि अपने मत का वो निश्चित रूप से प्रयोग करें। दलों का काम है प्रचार करें, लेकिन व्यक्ति का, जनता का काम यह है, और जनता इसीलिए जनता को जनार्दन बोला गया, तो जनता का काम यह है कि इस अवसर को जाने न दें। जिसको ठीक समझें, जिसको अच्छा समझें, उसे उनको मत करना चाहिए। इस बात से हम भी आपके सहमत हैं। लेकिन कुछ मतदाता तो ऐसे होते हैं जो अपने निजी कार्य में व्यस्त रहते हैं और मतदान को महत्वपूर्ण नहीं समझते, तो उनको आप किस प्रकार समझाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये जो शासकीय स्तर पर भी और दल और पार्टी के स्तर पर भी जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनके कार्यकर्ता जो होते हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं। और यही कारण है कि अगर सन 57 में या 52 में कोई चुनाव हुआ है तो उस समय के वोटिंग प्रतिशत में और आज के वोटिंग प्रतिशत में फर्क आया है। खास करके शहरी मतदाता जो पढ़ा लिखा है वो अधिक से अधिक मत करने की कोशिश करता है। इस तरीके से मेरा मानना ये है कि जो लोगों को प्रेरित किया जाए, जिन्हें समझाया जाए, जो इस बात को समझ पाएं, उन तमाम सारे लोगों का यह कर्तव्य है कि अपने अन्य साथियों को वो समझाएं और इस बात को बताएं कि मतदान का अपना क्या महत्व है। इससे सरकारें बनती हैं और वो सरकार जो जनता का सेवा करती है। तो इसलिए मेरा अपना स्वयं का भी मानना है और जनता से भी हम सबकी ये समझाइश है कि अधिक से अधिक समस्याएं हैं। कई बार कोई आदमी नौकरी कर रहा है, कोई रीवा का आदमी इंदौर में नौकरी कर रहा है, तो किराया भाड़ा लगेगा, आना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम सारी बातों को जो ताकत उसको दे रखी है भारतीय संविधान ने, उसका प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। और ये पूरे तरीके से प्रचार प्रसार पर लोगों को नियमित जागरण करने से ही संभव है। मुझे खुशी है, अब तो प्रजातंत्र में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, अब प्रजातंत्र में जनपद और जिला पंचायत का चुनाव होता है, अब प्रजातंत्र में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, अभी नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है। तो एक तरीके से अधिक चुनाव हो रहे हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जिस जाति वर्ग के लोग हों, सबको संविधान ने अब वो दर्जा दे रखा है कि उनको काम करने का अवसर मिल रहा है। तो इसलिए एक कारण ये भी है कि लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी जमाने में महिलाएं कितने सरपंच होती थी, किसी जमाने में जनपद के कितने अध्यक्ष महिलाएं, वो भी खास करके शेड्यूल ट्राइब्स में। तो ये सब चीज़ें जो बनी हैं आप धीरे धीरे प्रजातंत्र के इस उपयोग के बाद, उससे अवेयरनेस आया है, लोगों को समझदारी आई है। धीरे धीरे अगर इसको और तरीके से इसे आगे ले जाया गया तो निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और प्रजातंत्र के इस पुण्य के काम में निश्चित रूप से मतदाता अपनी सहभागिता निभाएंगे।
सर, एक प्रवृत्ति और है जो कुछ वर्षों से लगातार चली आ रही है। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो मदिरा मांस वितरण करके और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आपके विचार से ये क्या औचित्यपूर्ण है? मुझे लगता है कि कैमरा के सामने तो शायद इस देश का कोई राजनेता इसे स्वीकार करने की बात करे, लेकिन जो प्रश्न आपने किया है बहुत ही मौलिक है और मुझे लगने लगा है कि ये प्रजातंत्र का बिगड़ा हुआ स्वरूप। जब इस देश में संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित जिन लोगों ने संविधान बनाया, उनको कभी अनुभूति भी न रही होगी कि मतों का प्रयोग इस तरीके से लोग करेंगे। लेकिन अब तो जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, आपने जैसा कहा कि इस तरीके के मांस मदिरे का प्रयोग करके जो लोग समझदार हैं वो ज़्यादा, नासमझ है, नासमझी में कोई कर रहा है तो वो तो एक बात क्षम्य है, लेकिन समझदार लोग, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल एकदम नितांत इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और ये समाज के बीच में ये इसको कहीं भी कबूल नहीं करना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। तो ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो इस चुनाव को लेकर आप शासन प्रशासन से क्या व्यवस्थाओं की मांग कर रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि बहुत वर्षों से चुनाव लगातार लेकर के विधानसभा लोकसभा के हो रहे हैं। समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देश पर बहुत सारे सुविधाएं और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन एक बात पर अभी भी अंकुश लग नहीं पा रहा और वो बात ये है कि चिन्हित तो कर लिया जाता है कि अमुक पंचायत में दादागिरी हो रही है, चिन्हित कर लिया जाता है कि अमुक विधानसभा की पोलिंग में इस तरीके के काम गलत तरीके से हो रहे हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं। लोकसभा में भी पोलिंग चिन्हित होती है, लेकिन उनका कारगर उपाय अभी नहीं हो पा रहा और इस काम को अकेले केवल और केवल प्रशासन पर छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए चुनाव आयोग की सीमाएं हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो जब तक चुनाव है तब तक है, उसके बाद तो वही प्रशासन, वही सरकार। तो जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो उनकी मदद करते हैं जिनका देखते हैं। जैसे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो पंचायत के चुनाव में जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि सरकार तो जिनकी है उन्हीं की रहनी है, तो इसलिए उनके इशारे पर जो इस तरीके के काम होंगे उससे किस तरीके से, जो कि प्रजातंत्र का मूल स्वरूप ये है कि काम निष्पक्ष हो, निष्पक्षता पर अभाव दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे चुनाव हो और चाहे चुनाव आयोग हो अथवा कि उसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष करके पंचायतों के इलेक्शन में जिस तरीके से मनमानी दादागिरी होती है, दबाव बना करके छोटे स्तर पर चुनाव होते हैं, दबाव बना करके जो मत डलवाए जाते हैं वो रोका जाना चाहिए और ये तभी संभव है जब पहले से उन पंचायतों को चिन्हित कर लिया जाए और वहाँ पर प्रशासन पहले से अलर्ट रहे, चुनाव आयोग अलर्ट रहे। तो आप मतदाताओं को किस प्रकार जागरूक करना चाहेंगे, कैसे नेता चुने, किन गुणों के आधार पर वो अपना नेता बनाए? मुझे लगता है कि मतदाता को इसके लिए ट्रेंड करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। नेता का मापदंड क्या होना चाहिए? जैसे ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर है, बड़ा मौलिक प्रश्न आपने पूछा। ग्राम पंचायत का सदस्य है, ग्राम पंचायत का अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो उसे प्राथमिक रूप से देखना चाहिए कि उसके प्राइमरी स्कूल चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि शासकीय सेवक मास्टर काम करते हैं, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई लिखाई हो रही है ये देखना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ये भी देखना चाहिए कि जो छोटे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उनका जो छोटा कर्मचारी है वो दवाई गोली बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, किसी को अगर मलेरिया है, किसी को और कोई कष्ट है, वो पूर्ति हो पा रही कि नहीं होती। अब तो कितना साफ स्वच्छ पानी पीने के लिए आदमी तरस रहा है। हमको लगता है कि हम अक्सर जो जहाँ से चुनाव लड़े, पहाड़ी एरिया है, गोविंदगढ़ से लेकर जड़पुर पिपराही तक का एरिया, इस पूरे गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए आदमी तरस गया। तो ये पंचायतों को काम सौंप दिया जाता है, ये जनपद को काम सौंप दिया जाता है। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई बजट नहीं है, सरकार कहती है कि हमने उनको बजट दे दिया है। ये जो प्रशासनिक विसंगतियां हैं, छोटे छोटे इकाई पर जब चुनाव होकर के लोग चुन के आते हैं तो एक तरीके से पावर का ध्रुवीकरण किया जाता है कि पावर को किस तरीके से डिसेंट्रलाइज करें। तो ये जो मौलिक सरकार की सोच है
उस पर परिवर्तन जो चुन के आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, उसको समझें। जब समझेंगे तभी करेंगे। इसको समझें और समझने के पश्चात भी लाग लपेट के बिना जिससे वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब प्रजातंत्र में ये भी देखने को मिल रहा है, जिससे चुनाव लड़ रहे हैं उसका तो जानबूझ करके नुकसान करने की कोशिश करेंगे। जिनने उनको मत दिया है उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे। एक टोला में अगर आप देख लीजिए तो जो उस टोले वाला आदमी ने किसी को मत किया और वो हार गया, तो फिर सोचते हैं कि वहाँ बिजली का कनेक्शन न लगने पाए, वहाँ पानी न पहुँचने पाए, वहाँ नल का कनेक्शन न होने पाए। ये जो तमाम सारी विसंगतियाँ हैं, मुझे लगता है कि इस आधुनिक प्रजातंत्र में इसे फिर से देखने की आवश्यकता है। और अगर वो देखा गया तभी आम जनता का कल्याण होगा और साथ ही साथ उनके जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं छोटी छोटी इकाइयों में, वो भी अपने कार्य के प्रति न्याय कर पाएंगे। अच्छा, जो अभी युवा मतदाता जो हैं उनको पहली बार अवसर मिल रहा है मतदान करने, तो उनको आप किस प्रकार मोटिवेट करना चाहेंगे कि कैसे वो नेता चुने और किस जो ये पहला अवसर मिल रहा है ये कैसे तब्दील करें? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। राजीव गांधी जी ने अपने ज़माने में 18 साल का मताधिकार के प्रयोग के लिए देश में ये संविधान बनाया। उसके पहले तक तो ये संविधान था नहीं, मुझे लगता है 25-25 वर्ष के आसपास कुछ था। राजीव गांधी ने इसीलिए प्रेरित किया और संविधान का स्वरूप दिया कि अब जो देश की जनता है, 18 साल के बच्चे टीवी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, घरेलू वातावरण ये सब देख करके मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको भी अपने देश के सरकार को चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ उन 18 साल के बच्चों का जिनका आपने जिक्र किया है कि वो अपने मतों का उपयोग जो उनकी हाई फाई सोच की संस्कृति है उसके आधार पर ना करें, अध्ययन करें, सोचें और समझें। आजकल जो बुराइयां जिनका आपने पहले जिक्र कर दिया कि शराब है, पैसा है, कोरेक्स है, इन तमाम सारी चीज़ों और सोच समझ करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनें, क्योंकि आगे के 5 साल जो हैं चुनने के बाद उन्हीं से ही उनको वो काम निकालना पड़ेगा, उन्हीं से काम लेना पड़ेगा। इसलिए अब वो किसी दूसरे पर दोष नहीं डाल सकते। हम लोग जब गांव में जाते हैं लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को आपने चुन लिया और ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, तो हम लोग कहते हैं इस बात कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने इसको चुन तो आप रहे हैं। तो इसलिए चुनने के पहले पूरे विवेक से, विशेष करके 18 से 25 साल और विशेषकर 30 साल तक के लोग, 30 के ऊपर भी लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन का अनुभव बढ़ जाता है। तो जिनका जीवन का अनुभव है वो किस तरीके से और कैसे कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर आपने प्रश्न पूछा है उन बच्चों के लिए जो 18 वर्ष के होकर के और जिनको मत करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है, मेरा उनके लिए संदेश है कि हड़बड़ी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, आतुरता में नहीं, क्योंकि 5 साल उनके साथ आपको गुजारने हैं, तो और अन्य प्रलोभन में भी नहीं, दारू में भी नहीं, शराब में भी नहीं, कोरेक्स में नहीं, अन्य प्रलोभनों में ना आकर के ये कोशिश करें कि हम ऐसे साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति को अपना सेवक बनाएं जो वास्तव में सेवा करे। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, तुलसी बाबा ने कहा। तो आप सेवक चुन रहे हैं, तो सेवक अगर चुन रहे हैं तो सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक वो कहलाएगा जो सेवा करे। ऐसा सेवक न चुनिए कि जो आपस से संघर्ष करने लगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके, मेरा मानना है ये कि काफ़ी सोच समझ के साथ में, विशेष करके जो बच्चे मताधिकार का प्रयोग पहली बार करेंगे, मुझे भरोसा है इस देश के प्रजातंत्र पर और यहाँ के लोगों पर कि वो निश्चित रूप से क्षीर और नीर का विवेक हंस की तरह करेंगे और अच्छे प्रतिनिधियों को चुन करके अपना सेवक बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें और हमारी टीम को समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमको इस योग्य समझा आपने, इसके लिए आपको धन्यवाद।